केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन की व्यवस्था को खत्म करके नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस शुरू की थी। इसके बाद से ही कर्मचारी स्कीम का विरोध कर रहे थे। पिछले साल 2024 में कर्मचारियों के लिए एक गारंटी वाली पेंशन स्कीम यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस शुरू किया, जिसे पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू किया गया था और अब हरियाणा राज्य ने भी अपने कर्मचारियों को इसका लाभ देने का ऐलान कर दिया है। हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि उसके राज्य में करीब 2 लाख सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस चुनने का विकल्प दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया है, जो 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा। इसका मतलब है कि राज्य के कर्मचारी 1 अगस्त के बाद यूपीएस के विकल्प का चुनाव कर सकेंगे और उनका अभी तक एनपीएस में किया गया अंशदान यूपीएस में ट्रांसफर हो जाएगा। इस ऐतिहासिक कदम से 1 जनवरी 2006 को या उसके बाद नियुक्त हुए 2 लाख से अधिक राज्य सरकार के कर्मचारियों को लाभ होगा। राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश पर लागू हो रही इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन सुनिश्चित करना है। एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाले राज्य सरकार के कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों के दौरान मिले औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा, बशर्ते उस कर्मचारी ने 25 साल की सेवा पूरी कर ली हो। यूपीएस में पेंशन का नियम कर्मचारियों की सेवा अवधि पर निर्भर करता है। अगर कोई कर्मचारी 10 या उससे अधिक वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होता है तो उसे प्रतिमाह 10,000 रुपए का न्यूनतम गारंटी वाली पेंशन मिलेगी। हालांकि 25 साल या उससे ज्यादा की सेवा पूरी करने वाले को 50% पेंशन दी जाएगी। पेंशन भोगी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को अंतिम में दी गई पेंशन राशि का 60% पैसा मिलेगा। महंगाई राहत यानी डीआर सुनिश्चित पेंशन भुगतान और पारिवारिक पेंशन दोनों पर लागू होगी। महंगाई राहत की गणना सेवारत कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते के समान ही की जाएगी। हालांकि महंगाई राहत केवल तभी दी जाएगी जब पेंशन भुगतान शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि रिटायर्ड कर्मचारियों को तो पेंशन पर महंगाई राहत का लाभ मिलेगा ही, उनके परिवार को भी इसका लाभ दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को एक मुश्त भुगतान की भी अनुमति दी जाएगी, जो उनकी सेवा के हर 6 महीने के मूल वेतन एवं डीए का 10% होगा। इसका मतलब है कि 6 महीने में कर्मचारी को जो भी वेतन मिलेगा उसका 10% एक मुश्त राशि के लिए जुड़ता जाएगा। इस तरह पूरे सेवा काल में 6 माही आधार पर रकम जुड़ती रहेगी, जो रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को एक मुश्त मिल जाएगी। यह एक मुश्त राशि सुनिश्चित पेंशन भुगतान को प्रभावित नहीं करेगी। वर्तमान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत कर्मचारी 10% योगदान करते हैं, जबकि राज्य सरकार 14% का योगदान करती है। यूपीएस लागू होने के साथ राज्य सरकार का योगदान बढ़कर 18.5% हो जाएगा। इसका मतलब है कि हर कर्मचारी के हिस्से में 4.5% का ज्यादा योगदान सरकार को करना होगा। इस तरह हरियाणा सरकार के खजाने पर हर महीने 50 करोड़ रुपए अथवा सालाना 600 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ जाएगा।